हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसमें हम लोग पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं लीजिंग। ठीक है, लीजिंग का मतलब क्या होता है? जब मैं कोई एसेट किसी को सेल ना करूं, मैं ओनरशिप ट्रांसफ़र ना करूं, लेकिन मैं उसको वो एसेट यूज़ करने के लिए दे दूं और उससे एक कुछ रेंट लूँ उस चीज़ को यूज़ करने का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लीजिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं लीजिंग। अब लीजिंग में दो पार्टीज़ होती हैं, एक जिसने वो एसेट जो है लीज पर लिया है, ठीक है, वो होता है लेसी, और जिसने वो लीज पर दिया है वो होता है लेसर। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि आगे हम लोग ये वाले टर्म्स यूज़ करने वाले हैं। लीजिंग अब दो तरीके की होती है, एक होती है ऑपरेशनल, एक होती है फाइनेंशियल। ऑपरेशनल लीजिंग मतलब क्या कि मैंने उसको जो है प्रोडक्ट को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ लीज पर दिया हुआ है, वो एसेट कभी भी इन फ्यूचर जाके सामने वाले का नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो फाइनेंशियल लीज होती है उसमें क्या होता है कि वो एसेट आज तो मेरा है एज अ लेसर, आज तो मेरा है, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या जो कॉस्टिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, सब पैसा मुझे पूरा मिल जाएगा, तो वो पूरा जो एसेट है वो इन दी एंड ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी किसको? लेसी को उसकी। तो ये होती है फाइनेंशियल लीजिंग। ठीक है, तो ये दो तरीके की लीजिंग होती है। अब मेथड ऑफ कंप्यूटिंग रेंटल्स, देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब भी आप कोई भी चीज़ लीज पर देते हो या लेते हो, यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट, जिसको हम लोग रेंट बोलते हैं। तो वो रेंट डिटरमाइन कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उस रेंट को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, इस टॉपिक में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ एसेट, ऑब्वियसली सबसे पहले तो यही देखेंगे कि वो एसेट कितना महंगा है। अगर मैं घर को रेंट पर देती हूँ तो मैं घर की कॉस्ट के हिसाब से देखूंगी। अगर मैं फ्लैट को, मतलब एक बड़ा 4 BHK डुप्लेक्स हो या एक 2 BHK का फ्लैट हो, तो डिपेंड करता है कि उस चीज़ की कॉस्टिंग कितनी है और उस हिसाब से उसका मैं रेंट डिसाइड करती हूँ। सबसे पहला हो जाता है कॉस्ट ऑफ द एसेट। नेक्स्ट है टैक्स और डेप्रिसिएशन चार्जेस। टैक्स बेनिफिट कितना मिल रहा है मुझे उस एसेट पर, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है, मतलब मेरी जो एसेट की वैल्यू वो कितनी जल्दी डेप्रिशिएट हो रही है। अगर कोई ऐसा एसेट है जैसे अगर कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बहुत जल्दी डिटेरियोरेट होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वैल्यू बहुत जल्दी कम होती है, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो उसकी वैल्यू बहुत जल्दी से कम होती है, उस पर डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हाई लगता है, इसलिए उसका रेंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा एसेट हो जिसकी कोई वैल्यू कम होने की जगह बढ़ती है, जैसे घर है, घर का रेंट इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा जितना आपको कमर्शियल जो चीज़ें एसेट्स रहते हैं उसका रेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू कम होती जाती है, डेप्रिसिएशन बहुत हाई लगता है उस पर। तो अपन का जो डेप्रिसिएशन है उसके चार्जेस पे भी डिपेंड करेगा कि रेंट कितना होने वाला है, और टैक्स बेनिफिट्स पे भी। नेक्स्ट है फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एसेट। एसेट आपको फ्यूचर में कितनी वैल्यू, जैसे घर है, घर की वैल्यू मोस्टली केसेस में घर की वैल्यू बढ़ती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा हैवी रेंट या उसका एक तो डिमांड सप्लाई वगैरह देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है फ्यूचर वैल्यू क्या है उस एसेट की, क्या वो आपको गेन करके देगा मार्केट से, या वो एसेट की वैल्यू यूज़ कर करके कम होती जा रही है। तो डिपेंड करता है उन दोनों चीज़ों पर कि एसेट के लिए हम लोग कितना रेंट चार्ज करने वाले हैं। तो ये कुछ 3 फैक्टर्स थे जिस पर हम लोगों ने देखा कि उसका रेंट कैसे निकालना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग। लीजिंग के एडवांटेजेस देखेंगे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एक लेसी हूँ, मतलब अगर मैंने लीज पर लिया है, और अगर मैं एक लेसर हूँ, अगर मैंने लीज पर दिया है, तो मेरे लिए क्या बेनिफिट्स हैं उसके। तो अगर मैंने उसको रेंट पर लिया है तो सबसे पहले तो मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। अब अगर मेरे को अगर रहने के लिए घर चाहिए, अगर मैं उस चीज़ को खरीद लूँगी तो मुझे इनिशियली बहुत सारा पैसा अपना यूज़ करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसको लीज कर लूँगी तो मुझे उसके लिए क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा घर के हिसाब से नहीं देनी, मुझे सिर्फ रेंट देना है, उसको डिपॉजिट देना है। तो कहीं ना कहीं एसेट को एक्वायर करने की जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट है, वो हम लोग को नहीं पे करनी। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ लेसी। नेक्स्ट है मिनिमम डिले। कई बार ऐसा होता है कि आप जब एसेट खरीदने जाओगे तो आपको कुछ प्रोसीजर्स बहुत लंबे करने होंगे, उसके बाद एसेट आपके हाथ में आएगा, ठीक है। घर खरीदने जाओगे तो रजिस्ट्री एंड ऑल एवरीथिंग बर्डन यू हैव टू टेक। लेकिन अगर आपको सिर्फ रेंट पर चाहिए तो वो सारे बर्डन्स आपको नहीं चाहिए। तो उसमें जो डिले जितना भी रहता है एसेट को एक्वायर करने में, वो डिले आपको नहीं फेस करना, वो जो एसेट का ओनर होगा उसने फेस किया होगा। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। अगर वो आगे जाके वो एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसका हेडेक आपको नहीं लेना, आपको सिर्फ एसेट को आज यूज़ करना है, उसका रेंट देना है, बात खत्म। अब वो एसेट आगे जाके जीरो हो रहा है, बढ़ रहा है, वो दोनों के ही बेनिफिट्स और जो रिस्क है वो सब किसका हो जाएगा, सिर्फ ओनर का ही रहने वाला है। नेक्स्ट टैक्स बेनिफिट्स। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा हमें क्योंकि हमने तो एसेट खरीदा नहीं है, बट आगे हम लोग इस चीज़ के बारे में फिर से बात करेंगे। बट फ्रॉम अ लेसी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूँ तो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि टैक्स डायरेक्टली आपको नहीं पे करना पड़ता है। वो बात अलग है कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा है कि जब रेंट निकालते हैं तो टैक्स बेनिफिट्स को कंसिडर करते हैं, बट ये बात लेसी को नहीं पता। लेसी के लिए वो चीज़ ओवरऑल उसको एक साथ टैक्स नहीं पे करना किसी चीज़ पर, ठीक है, वो टैक्स जो डिवाइड हो जाता है बहुत सारी जगहों पर, तो टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली मिलते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर। लेसर का क्या है, देखो हायर प्रॉफिट्स। हायर प्रॉफिट्स क्यों? क्योंकि वो चीज़ वो खुद तो यूज़ नहीं कर रहा, उसको किसी और को रेंट पे देकर हम लोग जल्दी जल्दी पैसे बना सकते हैं उसमें से, ठीक है। दूसरा टैक्स बेनिफिट्स।
टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि देखो आप क्या करोगे एज अ लेसर, जो टैक्स आपने पे किया होगा ना वो भी आप इन द फॉर्म ऑफ रेंट लेते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यू आर द वन हु इज गेटिंग दिस बेनिफिट। क्विक रिटर्न्स, अगर आप उस एसेट को खुद से यूज़ करोगे तो इतनी जल्दी रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपने से उस चीज़ को रेंट, फॉर एग्जांपल शॉप, अगर आपने शॉप खुद की खोली तो वो पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी, शॉप आपके नाम पर होगी, सारा रिटर्न्स भी आपका रहेगा। लेकिन अगर आपने शॉप खरीद कर रेंट पर दे दी तो वो रेंट आपको मिलता रहेगा, वो शॉप चले ना चले उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यू विल गेट द रेंट। तो इस तरीके से क्विक रिटर्न्स रहते हैं इफ़ यू आर अ लेसर नॉट द लेसी, ठीक है, ये हो जाएगा अपन लोग का एडवांटेजेस। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अब लीजिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले हायर कॉस्ट, क्यों कॉस्ट? क्योंकि एक तो वो एसेट मेरा है भी नहीं, सिर्फ मैं यूज़ करने के इतने सारे पैसे देती हूँ उसको, ठीक है, तो कॉस्ट मेरे को ओवरऑल अगर मैं देखूँ, इंडिविजुअल अगर मैं पर मंथ देखूँ तो मेरे को कम लगेगी वो चीज़, ठीक है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ कि मैंने इस एसेट को खरीदने के लिए 20 साल तक अगर मैं किसी को लीज दे रही हूँ उसकी, तो वो 20 साल के बाद मुझे वो कितना महंगा वो एसेट पड़ा और वो एक्चुअल एसेट की कॉस्ट कितनी है मार्केट में, तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, इस वजह से वो इनडायरेक्टली कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट डिपेंडेंस ऑन लेसर, कहीं ना कहीं हम लोग एसेट के लिए डिपेंड हो जाएंगे, वो एसेट की जितनी भी यूजेज है, जितनी भी राइट्स है, वो सारी की सारी हमारे पास नहीं होती हैं, तो उसके लिए हम लोग की डिपेंडेंसी जो लेसर के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओनरशिप बेनिफिट जो भी मिलने होते हैं एसेट को लेकर, आगे जाके टैक्स बेनिफिट्स, आगे जाके सेल करना हो, वो सारी की सारी जो बेनिफिट्स हैं वो किसको मिलते हैं? लेसर को मिलते हैं, ना कि लेसी को। तो ये लेसी के लिए 3 डिसएडवांटेजेस हो गए ऑफ लीजिंग एन एसेट। नेक्स्ट लेसर के लिए क्या इसके डिसएडवांटेजेस रहेंगे? कॉम्पिटिटिव मार्केट इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है कि आपका एसेट लीज पर जाएगा, कितना पैसा मिलेगा, वो सब मार्केट कंडीशंस बताती हैं, ठीक है, तो एक ये दिक्कत है। दूसरा प्राइस लेवल चेंजेस, अगर मार्केट में उस चीज़ का प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से ही आपको जो है रेंट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मार्केट रेट जो है वो पूरा आपको देखना पड़ेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत लॉन्ग टर्म रहने वाली है, ऐसे नहीं कि आपने आज इन्वेस्टमेंट करो और आपको बहुत जल्दी रिटर्न मिल गए। इट इज़ एन ह्यूज इन्वेस्टमेंट दैट विल ले रिटर्न स्लोली, ठीक है। दूसरा आ जाएगा यहाँ पे मार्केट रिस्क जितनी भी रहेंगी आपको, वो ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या मार्केट में उस प्रोडक्ट का जो है वैल्यू कम हो गया तो उस वजह से आपको रेंट कम, तो ये सारे जो मार्केट लेवल के जितने भी चेंजेस रहते हैं वो आपको बेयर करने पड़ेंगे बीइंग अ लेसर। तो ये आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने पूरे लीजिंग के पढ़ लिए हैं। दिस वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।